हेलो माय डियर यंग लर्नर्स। आज के वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। टेंस क्या है, सबसे पहले हमको ये जान लेना है। टेंस टाइम बताता है। किसका टाइम? काम के होने या करने के समय को जो बताता है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। काम के होने का जो समय बताता है या करने का जो समय बताता है उसको हम टाइम कहते हैं। अर्थात काम के होने के समय को जो बताए उसे हम टेंस का नाम देते हैं। वास्तव में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। यहाँ इसकी पहचान भी हमने अपने नियम में रखी हुई है। प्रेजेंट टेंस सेंटेंस आपका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंत में आपको हा अक्षर देख लेना है। उसमें कोई मात्रा भी हो सकती है हा में। इसी तरह पास्ट में आपको था अक्षर देख लेना है, उसमें भी कोई मात्रा हो सकती है। इसी तरह फ्यूचर टेंस में गा अक्षर देख लेना है, इसमें भी कोई मात्रा हो सकती है। कोई भी मात्रा, जैसे ए की मात्रा, ई की मात्रा या आ की मात्रा, इस तरह की मात्राएं आपको हिंदी वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगी। तो क्रमशः प्रेजेंट के लिए हा अक्षर देखना है, पास्ट के लिए था अक्षर देखना है और फ्यूचर के लिए गा अक्षर देखना है। इसी तरह से प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। उनमें से पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम आता है। इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के क्रमशः इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भेद होते हैं। तो इस तरह से अगर सभी के अलग अलग नाम हम लोग पढ़ें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के क्रम में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट के लिए हा अक्षर देखा, पास्ट के लिए था अक्षर देखा और फ्यूचर के लिए गा अक्षर देखा, ये क्रिया शब्दों में हमें देखनी है। अगर इंडेफिनिट की बात करें तो ये क्रमशः हा, था, गा यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी होगा, इन अक्षरों के पहले हा, था, गा, अर्थात टेंसेस की पहचान आपके हाथ में आ गई। हा, था, गा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हा, था, गा, हाथ, आ, गा, मतलब प्रेजेंट के लिए हा अक्षर देखना है, पास्ट के लिए था अक्षर और फ्यूचर के लिए गा अक्षर। अब इनके भेदों की अगर बात करें, उनको कैसे पहचानेंगे? तो इन्हीं अक्षरों के ठीक पहले ज़्यादातर क्रिया शब्दों में इंडेफिनिट के लिए आपको ता अक्षर देखना होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा अक्षर देखना होगा और परफेक्ट के लिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट के लिए हम लोगों को चुका शब्द देखना होगा। इसके साथ कभी कभी चुका ना होकर के आ, ई, ए अक्षर भी दिख जाते हैं, तो ये भी परफेक्ट के लिए पहचान हम प्रयोग करेंगे। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हिंदी में पहचानने के लिए रहा और रहा के साथ समय
अवश्य लगा होता है। जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, सोमवार हो गया, जनवरी हो गया, इस तरह के राह के साथ समय भी लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेते हैं। अब और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रेजेंट, ये बॉक्स अगर हम देखें, ये जो अलग अलग बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इधर से आए और इधर से आए, तो ये बॉक्स हमको दिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम दो हिस्से करके पढ़ेंगे। एक हिस्सा हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का होता है और दूसरा निगेटिव या इंट्रोगेटिव का होता है। अब यहाँ ये जो आप लोग देख रहे हैं, यस या ईएस या फर्स्ट, ये हमारे क्रिया के फॉर्म है। और डू या डज या और अभी आप देखेंगे ये सहायक क्रियाएं हैं। तो हम यहाँ आगे क्रम में पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। पहला एक बॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो हैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, सिंपल भी कहते हैं हम लोग इसी को, और दूसरा निगेटिव या इंट्रोगेटिव। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग टेंसेज में सहायक क्रिया और क्रिया की फॉर्म का प्रयोग अलग अलग होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट, ये कॉलम आगे हम बढ़े ऐसे और ऊपर से पास्ट वाले से आए ऐसे, इंडेफिनिट से इस तरह से और पास्ट से इस तरह से, इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है। इसी तरह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड सहायक क्रिया के रूप में और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरह से और आगे क्रम में हम देख रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़े, यहाँ पर पहुँचे, फ्यूचर के से नीचे की तरफ आए, तो हमने देखा ये फ्यूचर और इंडेफिनिट का कॉलम है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल का प्रयोग होता है और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं, मैं और हम के साथ अक्सर शैल का प्रयोग होता है। कभी कभी इसका प्रयोग उल्टा भी हो जाता है। अभी तो हम बता रहे हैं मैं हम के साथ शैल का प्रयोग साधारण सी बात के लिए। अगर इन्हीं के साथ कहीं विल का प्रयोग हो जाए तो अनिवार्यता, आवश्यकता, ज़रूरत, इस तरह से सेंटेंस में सेंस देने लगता है। चलिए ये तो आगे किसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे, अभी अपने टेंस के टॉपिक पर फिर आ रहे हैं। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब और आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्रम में इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर और क्रिया की फॉर्म आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरह से पास्ट टेंस पर आते हैं तो ये कॉलम बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कॉलम को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक जो ये बॉक्स बना हुआ है ये एक अलग ही टेंस को बताता है। इधर से आ रहे हैं पास्ट और इधर से आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया के रूप में वाज, वेयर और क्रिया की फॉर्म आईएनजी। यह एक ही नियम से हम लोग याद कर लें, जहाँ भी हम लोगों को रहा दिखता है अर्थात कॉन्टिन्यूअस में हम क्रिया की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आ गए हम लोग, इधर से ऊपर से आए फ्यूचर और इधर से कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सहायक क्रिया रूप में विल भी, शैल भी का प्रयोग हुआ है और आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस अभी हमने बताया कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे अर्थात रहा वाले होंगे उनमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ अपवाद भी हैं जो हम फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अब इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट हुआ और ये परफेक्ट हुआ। तो इस तरह से ये जितना भी बॉक्स हमारा बना ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। यहाँ पर हम दो
देख पा रहे हैं कि हैज और हैव का सहायक क्रिया के रूप में और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरह से ये पास्ट और ये परफेक्ट, ये बॉक्स हमारा बनता है जा कर के पास्ट परफेक्ट का। तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसी तरह से फ्यूचर और ये परफेक्ट, तो विल हैव, शैल हैव, और सहायक क्रिया के रूप में ये प्रयोग हो गया और क्रिया की फॉर्म के रूप में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया। और आगे आते हैं प्रेजेंट, और ये रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से ये हिस्सा हमारा बना जाके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसमें देख पा रहे हैं हैज़ बीन, हैव बीन, और रहा है तो हमने पहले भी बता दिया कि जहाँ भी रहा होगा वहाँ आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है मोस्टली। और साथ में समय दिखाने के लिए सिंस या फार या टिल या कुछ और समय सूचक शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। इसी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हैड बीन सहायक क्रिया के रूप में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है और समय के लिए सिंस या फार। इसी तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सहायक क्रिया के रूप में, और रहा होने के कारण आईएनजी फॉर्म और सिंस या फार का प्रयोग। अब इस तरह से पूरे इस चार्ट में हम लोग जो हमारे 12 टेंस हैं वो हम देख पा रहे हैं। सबकी पहचान हो गई, सहायक क्रिया हो गई और क्रिया की फॉर्म हो गई। अब इस चार्ट में अगर हम देखें तो कुछ तीर देख रहे हैं, तीर बने हुए देख रहे हैं। ये आपको ये बता रहे हैं कि जितने भी यस वाले हिस्से हैं ये एक वचन के लिए, एक वचन हो गया, नाम हो गया, वह हो गया। ये देखिए एरो बने हुए हैं। नाम भी किसी का एक वचन में आता है, या हमने नाम नहीं लिखा हुआ है, चलो किसी का नाम ये लिख देते हैं, किसी का नाम ये भी एक वचन में आता है। तो इस तरह से एक वचन, नाम और वह, इनके साथ जितने भी देखिए यस वाले हैं, यस फॉर सिंगुलर, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं शॉर्ट में यस फॉर सिंगुलर। जितने भी यस की सहायक क्रियाएं हम लोग देख पा रहे हैं यस वाली, वो सब सिंगुलर के लिए प्रयोग होंगी। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने कुछ स्पेशल नोट्स दिए हुए हैं। नोट्स में ये चार्ट क्या दिखाता है, सभी टेंस की पहचान हिंदी व अंग्रेजी में। ये दिखाता है कि सभी टेंस की पहचान चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में। हमने बताया था कि प्रेजेंट के लिए हा अक्षर और कॉन्टिन्यूअस अगर देखते हैं तो रहा, अगर इंडिफिनिट देखते हैं तो ता। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसी तरह से दूसरा जो नोट है, हिंट्स है आपके लिए, अलग अलग कर्ताओं के साथ उचित एचवी अर्थात हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग, ये तो एरो से दिख रहा है। इसी तरह से सहायक क्रिया और क्रिया की फॉर्म का प्रयोग, यानी कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी और कौन सी क्रिया की फॉर्म का प्रयोग होगा। तीर बताते हैं कि किस वर्ड के साथ क्या सहायक क्रिया प्रयोग करनी है। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि यस लगा हुआ है तो सिंगुलर, और जिनमें यस नहीं लगा हुआ है तो वो सब हो गए जाके प्लूरल अर्थात बहुवचन में। जहाँ भी एस अक्षर दिख रहा है इसका प्रयोग एक के लिए होगा। इस तरह से हम लोग एक छोटे से चार्ट में टेंस के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। इसके पहले वीडियो में ट्रांसलेशन हम लोगों ने मीनिंग्स के आधार पर सीखा था, वही क्रम सबसे बेहतर होगा। तो हम लोग ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे और टेंस की भी पहचान करते जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, वह घर जा रही थी।
अब सबसे पहले हम लोग टेंस की पहचान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, ये था अक्षर आ गया, और था के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया कि ये पास्ट होता है। तो चलो हम इसको लिख देते हैं कि पास्ट हो गया ये, ठीक। अब इसके पहले, ठीक पहले हम देख रहे हैं ये रहा अक्षर। अभी हमने बताया था कि इनके साथ कोई भी मात्रा आ सकती है। तो रहा के लिए पीछे देख भी सकते हैं आप लोग अपना वीडियो पीछे करके, कि इसके लिए हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। कैसे पहचाना? था से पास्ट, और रहा, रही, रहे से कॉन्टिन्यूअस। तो ये बहुत ही आसानी से, इसमें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में देखा है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, इस तरह से बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, जो समय को भी ख़राब करता है और अपने मस्तिष्क में फालतू का बर्डन भी बढ़ा देता है। क्योंकि टेक्निकल ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो आइए हम इस तरह से इसको काम करें। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो इस तरह से हम देखें, सबसे पहले पहला तो वह के लिए शी, थी की इंग्लिश फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताई थी, उसको देख लीजिएगा जाके। वाज, और जा रही, गो माने जाना होता है, और जहाँ भी रही है उसके लिए हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं। शी वाज गोइंग टू हाउस। इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया। उसमें एक बात आई थी, सबसे पहले 1 नंबर पिछले वीडियो में, फिर 2 नंबर वर्ब को हम लोग नाम दे रहे थे, और उसी के साथ लास्ट में जो आता था उसको 3 नंबर देते थे, और एक्स्ट्रा रूप में ये 4 नंबर आ गया। तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो वह घर जा रही थी, अगर उसी नियम का हम प्रयोग करें, एक नंबर इसमें हमने और बढ़ा दिया है एक्स्ट्रा रूप में, आगे बढ़ते जाएं, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे आपके मस्तिष्क को जो भी नीड है वो सब कुछ मिलेगा इस चैनल में। तो वह घर जा रही थी, अगर हमने टेंस की पहचान करी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस निकला, थी से पास्ट और रही से कॉन्टिन्यूअस, और ट्रांसलेशन रूप में शी वाज गोइंग टू हाउस, वही जो हमारा नियम था, क्योंकि उसमें हम लोग 3 ही नंबर लेके चल रहे थे और इसमें हो गए 4। तो इस क्रम में और हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा और देखते हैं। हम पत्र पढ़ेंगे। हम पत्र पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले टेंस की पहचान करते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आ गया गा अक्षर, उसमें कोई भी मात्रा, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर। अब इसमें फ्यूचर के अलावा तो कोई चीज़ दिखती नहीं है कि रहा आ गया हो, या ता आ गया हो, या चुका आ गया हो, इस तरह से कुछ भी नहीं दिखा। तो ये सिंपल फ्यूचर है, केवल फ्यूचर है। तो इसी को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह देते हैं। सिंपल फ्यूचर को ही हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए, ट्रांसलेशन में अगर चलें तो ट्रांसलेशन में हमने आपको 1 2 3 ये चीज़ बताई, हम पत्र पढ़ेंगे।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये ट्रांसलेशन है। पहले वीडियो में और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम पत्र पढ़ेंगे तो हम के लिए क्या लिखेंगे? वी। और पीछे चार्ट में, अभी इसी वीडियो में चार्ट में हम लोगों ने देखा कि इस फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो नंबर 1 वीडियो था उसमें इंग्लिश हमने लिखी थी, गा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, उसमें 2 थी, विल या शैल। तो हम के लिए शैल का प्रयोग करते हैं, गागी के लिए वी शैल। और पढ़ेंगे हमारा हो गया रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। और पत्र द लेटर, इस तरह से ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे की बात करें, वे खेल चुके थे। अब सबसे पहले इसका टेंस पहचान लिया जाए। तो देखिए यहाँ था अक्षर आया हुआ है, तो पहले आपको समझा दिया गया है कि ये पास्ट के लिए हमको समझना है। और चुका, इसको भी बताया गया कि ये परफेक्ट के लिए होता है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। कितना आसान है इन अक्षरों की मदद से पहचानना। इस नियम में टेंसेस की जो पहचान है, सिग्निफिकेशन है, वो आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी है। अब देखते हैं ट्रांसलेशन में वही नियम 1, 2 और 3। अब देखते हैं वे के लिए दे। अब चुके थे, इसकी अंग्रेजी हमने पहले वीडियो में बताई थी आप लोगों को। चुके थे के लिए हम लोग हैड, और टेंस के अनुसार अगर प्रयोग करें तो आप जानते हैं कि सहायक क्रिया हैड होती है इसकी, और हमारे ख्याल से माने के आधार पर इसको प्रयोग किया जाए तो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान लगता है करने में। दे हैड और चुका वाले वाक्यों में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग चुका अर्थात परफेक्ट टेंसेज में, और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। प्लेड, अब हिंदी में जो हमारा नियम था 1, 2, 3, अंग्रेजी में जो हमारा नियम था 1, 3, 2, इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया। तो हम लोग आज ट्रांसलेशन और टेंस की पहचान, साथ में और अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो सहायक क्रिया और क्रिया का फॉर्म। जैसे जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ेंगे इस तरह की जानकारियाँ आगे आगे मिलती जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़कियाँ नाच रही होंगी। अब देखिए टेंस को पहचान लिया जाए। सबसे बाद में हमको जो पहचान बताई गई है उसमें मिला गा अक्षर। तो गा तो हमने बताया कि फ्यूचर के लिए है, और रही ये कंटिन्यूअस के लिए है। तो इस तरह से अगर हम टेक्निक यूज करते हैं तो ये पूरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया।
देखिए इसी टेक्निक का आपको प्रयोग करना होगा तो बहुत आसानी होगी टेंस के पहचानने में। लड़कियां, इसकी इंग्लिश के लिए दी गर्ल्स, दी गर्ल्स। और रही होंगी के लिए इंग्लिश हमने पहले वीडियो में बताई, वहाँ जाके आप देख लीजिए, लिंक में जाइए और देख लीजिए वहाँ द गर्ल्स। और इसके लिए विल बी का प्रयोग माने में हमने लिखवाया था। माने के आधार पर ट्रांसलेशन सीखेंगे हम लोग तो बहुत ही आसानी होगी। द गर्ल्स विल बी। और नाचना के लिए डांसिंग। देखिए जो हमारा सुपर रूल हो चुका है हिंदी में, अगर देखें 1 2 3, और अंग्रेजी में यदि हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन में तो 1 3 2। ये हमारा ट्रांसलेशन के लिए अभी तक नियम अप्लाई हो रहा है कि हिंदी में हम कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो और आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हम 4 घंटे से खेल रहे हैं। हम 4 घंटे से खेल रहे हैं, इसकी पहचान की जाए। सबसे पहले हा अक्षर होने के कारण ये तो प्रेजेंट हो गया, ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि हा अक्षर और कोई भी मात्रा लास्ट में दिखे ये प्रेजेंट के लिए है। था अक्षर और कोई भी मात्रा दिखे ये पास्ट के लिए है। और फ्यूचर के लिए गा और उसके साथ कोई भी मात्रा। इसी तरह इंडेफिनिट के लिए ता अक्षर देखना है हमको। कंटीन्यूअस के लिए रहा और कोई भी मात्रा देखना है। फ्यूचर के लिए गा। परफेक्ट टेंसेस के लिए चूका या आइए लास्ट में देखना है। और कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ हमको रहे और समय देखना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हा अक्षर प्रेजेंट के लिए रहे और साथ में 4 घंटे, टाइम वाली बात आ गई। तो इस तरह से ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस एक साथ हो गया। परफेक्ट कंटीन्यूअस शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो ये पूरा सेंटेंस जो हो गया प्रेजेंट हा अक्षर के कारण और रहे के साथ समय आ गया तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। इस टेक्निक से टेंस का पहचानना इतना इजी हो गया। और इसमें कभी भी आपको हिंदी वाक्यों के अंत में जो तमाम प्रकार की बाज़ार में आपको गाइड्स मिलेंगी उनमें लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा डिजिटल ज़माने पर आइए और कुछ टेक्निकल बनिए। तो इस तरह से इसको पहचान करिए। अब ट्रांसलेशन पर आते हैं। हम के लिए इंग्लिश होती हुई। और एक बात हमको सदैव याद रखनी होगी, जब कहीं किसी भी वाक्य में पास लिखते हैं, यहाँ पर पास रखना, चुका, रहा, धन, समय आदि खास बातें दिख जाएं तो जो भी बाद में लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा होगा, हैं लिखा होगा, था लिखा होगा, गा लिखा होगा, इसकी अंग्रेजी तो कभी बनाइए ही नहीं। ये नियम भी आपको याद रखना है। पास
रखना, चुका, रहा धन समय सेंटेंस में कहीं दिख जाए तो बाद में हा, था, गा और इनके साथ जो मात्राएं किसी वाक्य में आ जाती हैं तो उसकी अंग्रेजी कभी मत बनाइए। क्यों? इनकी अंग्रेजी एक साथ होती है, या इनके साथ जो भी टेंस बन गया उसके सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करिए। माने तो याद ही रखिए, उसकी सहायक क्रिया भी याद रखिए। तो रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वी के साथ हैव बीन। जब चार्ट हमने आपको वीडियो में दिखाया तो उसमें से हमने एक्सप्लेन किया, बैक करके आप देख सकते हैं। वी हैव बीन। और खेल रहे हमने बताया कि जहाँ भी आपको रहे दिख जाए आईएनजी लगाना है। तो खेलना के लिए प्ले हो गया प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, ये कंप्लीट हो गया। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। अब ये भी समझने की बात है कि कब हम फार का प्रयोग करें, कब हम इसके लिए सिंस का प्रयोग करें। तो एक बात आती है जो निश्चित समय होते हैं, जैसे सुबह शाम, जनवरी फरवरी, 2 बजे, 3 बजे, सोमवार मंगलवार, ये बिल्कुल निश्चित समय है। तो इनके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, अदर के साथ फार का। फार मतलब अनिश्चित समय, जैसे 2 घंटे, रात के 2 घंटे हो सकते हैं, दिन के 2 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये तो कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित हो गया। 4 घंटे जैसे अनिश्चित हो गया, तो इसलिए इनके साथ फॉर का। तो आप निश्चित और अनिश्चित को भी समझ गए। तो हम 4 घंटे से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। राम बाजार जाता है। इसमें एक चीज़ छूट गई है कि बाद की अंग्रेजी कब नहीं बनानी है, ता शब्द भी लगा होगा। ठीक, ता भी लगा है तो बाद की अंग्रेजी नहीं बनेगी। वाक्य में बाद वाले क्रमशः हा, था, गा की अंग्रेजी नहीं बनानी है। ये नियम बन गया हम लोगों का। किसी वाक्य में ता, पास, रखना, चुका, रहा धन समय, वाक्य में बाद वाले क्रमशः हा, था, गा, इनके साथ कोई भी मात्रा आती है कि अंग्रेजी नहीं बनानी है। अब देखिए, इसको पहले पहचान में लाते हैं। राम बाजार जाता है के लिए सरल सी बात है, अब लर्न हो गया होगा प्रेजेंट। ता के लिए याद कर लीजिए इंडेफिनिट, तो ये पूरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग देख पा रहे हैं नियम वही 1 2 3। राम के लिए राम, और जाता है के लिए गोज माने समझ लीजिए कि जाता है, जाती है, ये माने ही ऐसी होती है। यह सहायक क्रिया के रूप में गो के साथ यस ये यस प्रयोग कर लिया आपने। और बाजार के लिए टू मार्केट, जब किसी स्थान को जाना होता है तो टू लगाना आवश्यक होता है। इसी तरह से 7वें नंबर पर आते हैं। मेरे पास एक गेंद है। अब देखिए, मेरे पास एक गेंद है,
अगर इसको देखा जाए तो जितनी भी हमने पहचान बताई हैं उनमें से केवल हा अक्षर दिख रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट का वाक्य हुआ, प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अब ट्रांसलेशन में आते हैं। पास लिखा है तो है कि तो बनानी नहीं, और पास के साथ जब मेरे, तुम्हारे, उसके, तो इनकी भी अंग्रेजी माई, योर, हिज होगी नहीं। क्या होगी? मेरे के लिए आई, क्योंकि पास शब्द लगा हुआ है। पास है कि अंग्रेजी हमने पहले वीडियो में बताई, लिखाई आपको, आई के साथ हैव। तीर भी हमने चार्ट में बहुत से लगाए। अलग अलग जगहों पर एक ही शब्द के माने बदल जाते हैं। यहाँ पर पास है के लिए हैव लिख दिया। अब क्या बचा? एक गेंद, अ बॉल। तो हमारा नियम वही चल रहा है, 1 2 3 1 3 2। ये हमारे पहले वीडियो की खास बात थी कि ट्रांसलेशन हमने इस तरह से सीखे। और आज के वीडियो में हम देख पा रहे हैं टेंस का पहचानना, ट्रांसलेशन दोनों एक साथ। और चलते हैं। उसके पास एक फ्रॉक थी। अब इसको पहचाने तो जितनी हमने आपको पहचान बताई, हाथागा क्रमशः प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए, ता, रहा, चुका और रहादन समय क्रमशः इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। ये 7 पहचान हमने 12 टेंस के लिए बताई, और इन्हीं की मदद से हम पहचान कर पा रहे हैं। अब थी के अलावा कोई भी पहचान नज़र नहीं आ रही, इसलिए थी के लिए कौन सा टेंस? पास्ट। आशा करते हैं कि ये नियम अच्छी तरह से आप लोग लर्न करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अब इसका ट्रांसलेशन उसके के लिए अभी बताया, शी लिख दें यहाँ पर, शी, SHE, क्योंकि फ्रॉक अक्सर लड़कियों के पास होती है, तो उसके शब्द यहाँ पर गर्ल के लिए समझ में आ रहा है। और पास थी की अंग्रेजी हमने पहले वीडियो में बताई थी, हाइड। हर चीज़ हम माने के आधार पर सीखेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान होगा। और अब बचा एक फ्रॉक, आ फ्रॉक। हर जगह नंबरिंग करना आवश्यक है नहीं कि 1 2 3 हिंदी में और इंग्लिश में। ऐसा धीरे से आप अभ्यास कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। और आते हैं वे हंस रहे थे। अब देखते हैं, थे से पास्ट, रहे से कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब वे के लिए पुरुषवाचक है इसलिए दे, थे के लिए वर, और हंसना के लिए लाफ, और रहे के लिए ING। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे।